छाएँ स्टे करें रिसोर्ट में। फिर अगले दिन आपको एक्सप्लोर करना है ओरछा को। आपको ओरछा एक्सप्लोर करने में सबसे पहले राम राजा मंदिर को एक्सप्लोर करिए, फिर ओरछा फोर्ट और फिर बेतवा नदी में भी रिवर राफ्टिंग होती है, वहाँ कर सकते हैं। आई थिंक दैट कि अभी रिवर राफ्टिंग नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा, उसके लिए बहुत सॉरी। ओरछा मध्य भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल जो इतिहास, अध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, जहां आराधना राम की भी होती है और कृष्ण की भी। महल रुद्र प्रताप सिंह का भी है तो जहांगीर का भी, लेकिन यहाँ के राजा कोई और नहीं, खुद राजा राम हैं, जो राम राजा सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां राम को भगवान के तौर पर नहीं, राजा के तौर पर पूजा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है, थोड़ा चैनल पे भी ब्रेक हो गया था, बट फाइनली हम लोग आ गए हैं ओरछा। ओरछा में राम राजा सरकार का जो मंदिर है उसको एक्सप्लोर करेंगे, सारी डिटेल देंगे। तो इस वीडियो में आपको राम राजा मंदिर है उसकी सारी डिटेल मिलेगी। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जिसकी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो हमारी ये है कि वहाँ के राजा भी हम ही होंगे और राज भी हमारा ही रहेगा। तीसरी शर्त हमारी ये है कि जहाँ हमें आप ओरछा में सबसे प्रथम विराजमान करा देंगे, हम वहीं बैठेंगे और वहाँ से उठ करके दूसरे स्थान तक नहीं जाएंगे और वही स्थान राम राजा सरकार के नाम से विख्यात हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन दिन के 4 बार की आरती में राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करता है। करना चाह रहा था, उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं हो रहा था। मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बाहर आप सुन रहे होंगे तो कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि इस मंदिर में पूरा कैमरा अलाउ है। तो यहाँ हम देखते हैं तो सामने ही चतुर्भुज मंदिर दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्र प्रताप सिंह कृष्ण उपासक थे। वह चाहते थे कि वे जब उठें तो उन्हें उनके महल से ही भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएं, और इसी अभिलाषा में ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसका नाम चतुर्भुज इसलिए पड़ा क्योंकि चतुर्भुज का अर्थ है 4 भुजाओं वाला। राम और कृष्ण 4 भुजाओं वाले विष्णु के ही अवतार माने गए। और फाइनली हमारी एंट्री हो गई है ओरछा फोर्ट में, और ओरछा किला को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और सारी डिटेल बताएंगे। यहाँ पे टिकट ज़्यादा महंगा नहीं है, 10 रुपये है, बट वीडियोग्राफी का 200 रुपये लग गया। और अगर वीडियोग्राफी का 200 लगा, बट सबसे ज़्यादा मुझे सही लगा कि प्री वेडिंग शूट का मात्र 5000 रुपये है। अगर आपका प्लान चल रहा है शादी का, आप प्री वेडिंग शूट कराना चाह रहे तो यहाँ आके 5000 रुपये में प्री वेडिंग अच्छा खासा शूट करा सकते। छोटी छोटी लोकेशनों में 8-8, 10-10 हज़ार रुपये लग जाता। और ये फोर्ट है तो बढ़िया जगह, बढ़िया लोकेशन मिलेगी आपको, हिस्टोरिकल लोकेशन मिलेगी, उसका 5000, ये एक बेनिफिट है इसका। बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा, जहाँ इतनी विविधता है कि एक तरफ राजा महल है तो वहीं दूसरी ओर जहांगीर महल भी, जो मुगल और राजपूत दोनों के इतिहास को एक साथ दर्शाता है। बेतवा नदी के किनारे जहाँ एक ओर राजाओं के नाम पर छतरियां बनी है। अभी हम हैं दीवाने आम में, और 2 होते दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास में राजा जो होते हैं उनके जो खास लोग होते हैं, जो उनसे स्पेशली मिलने के लिए आते, उनके लिए दीवाने खास बनता है। और दीवाने आम लोगों की सभा होती है, बैठक होती है। राजा की जनता दरबार कह सकते हैं या जनता अदालत कह सकते हैं, जिसमें राजा जनता की आवाज़, जनता की प्रॉब्लम से सुनता है, सारी बताता है जानकारी की क्या क्या प्रॉब्लम है। लोग आके यहाँ पे बैठ के राजा से डायरेक्ट बात करते थे, सब लोग बैठते थे और मंत्री वगैरह सब लोग बैठते थे और पब्लिक अपनी समस्याएं बताती थी और राजा उसको सॉल्व करते थे। यहाँ देखो सारी पब्लिक बैठती थी और फाइनली हम आ गए। ये राजा का सिंहासन होता था, बट
फाइनली आज के लिए हम राजा हैं और इस सिंहासन पे आज हम बैठे हैं। ये सिंहासन है, पर यहाँ कोई पब्लिक नहीं है, सामने कोई पब्लिक नहीं, कुछ नहीं, बट ये है राजा का सिंहासन। इस पे बैठ के ही राजा लोगों की समस्या सुना करते थे और उनका समाधान करते थे। तो फाइनली हमने देख लिया है, दीवाने आम थी, उनकी आम समस्याओं को सुनती थी। और ये पीछे आपको ग्राउंड दिख रहा है एरिया, वहाँ पे जनता बैठा करती थी और वहाँ पे सामने आपको जो दीवाने आम दिख रहा है और वहाँ पे राजा बैठ के सबकी समस्याओं को सुनते थे मंत्रिमंडल के साथ। और ये रहा इसका दीवाने आम। फिर इसके चलेंगे जहांगीर महल और जो राजा महल है, जो मेन राजा महल है ओरछा किले का, वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। चलिए स्टे ट्यून। अभी हम किले के ग्राउंड फ्लोर पे, इसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे। लास्ट फ्लोर है, सारे रूम में डिवाइड है, काफ़ी अच्छा सिनेमैटिक व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। कुछ वीडियो मैं सिनेमैटिक वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये आप पूछे मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इनको एक सेक्शन वाइज में बांटा है जिसको रूम दिया गया नाम है। ऐसे इस किले में ऐसे 136 रूम है और जिसमें से फर्स्ट फ्लोर पे ही अंडरग्राउंड में ही 100 रूम है और बचे हुए 36 रूम पूरे फ्लोर पे। तो अभी फाइनली हम एक रूम काउंटिंग के हिसाब से सबको काउंटिंग दी है। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4 ऐसे करके काउंटिंग दी गई और टोटल ऐसे 136 रूम है। हम आ चुके किले के सबसे टॉप फ्लोर पर। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, सबसे ये टॉप फ्लोर है और यहाँ से पूरे ओरछा शहर का व्यू, इतना शानदार व्यू आ रहा है, कुछ कहने की नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऐसी आपको छतरियाँ मिल जाएंगी जिस पे बैठ के आप अपने सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं आराम से। बट सच में यहाँ से अगर पूरे ओरछा शहर का व्यू देखें तो बहुत ज़्यादा शानदार व्यू है और बहुत अच्छा लग रहा। मुझे लगा था कि लगभग मुझे लग रहा था मैंने किले का बहुत सारा पार्ट एक्सप्लोर कर लिया। बट जैसे ही मैं ऊपर आया और मैंने ये देखा, मैंने कहा अभी तो बहुत सारा पार्ट रह गया एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी बड़ा है ओरछा किला, काफ़ी बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और वीडियो के एंड में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे आपको ओरछा आना है कि नहीं आना है और क्या क्या चीज़ें। और स्थान पर आना सच में इतिहास, आध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य की गहराइयों में ले जाता है। जिस हम लोगों के नॉर्मल होल होते हैं एयर के लिए इन्होंने बगा रखे। आप फूड के किसी भी फ्लोर पे रहेंगे, आई थिंक दैट आप गर्मियों में भी आएंगे तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि इस तरीके से हवा आती रहती है। वहाँ से ऐसे तिरछा करके होल बनाए गए जिससे आपको कोई डस्ट पार्टिकल नहीं आएंगे और ना ही उसमें धूप आ सकती है, सिर्फ आएगी तो ठंडी ठंडी हवा। इस तरीके की कंस्ट्रक्शन, इस तरीके का हमारा आर्कियोलॉजिकल साइडें हैं। कुछ नया एक्सपीरियंस हर जगह थोड़ा थोड़ा मिलता है और बेस्ट लगता है, घूमने में अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे जो
हर फ्लोर के आप ऊपर जाएंगे उससे पहले बहुत सारी विंडो मिलेंगी, वो एयर के लिए, स्पेशली एयर के लिए बनाई कि कहीं। और फाइनली हम आपको इस ओरछा के किले के बारे में बताते हैं कि हमें ये किला कैसा लगा है। सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारा काम है एक्सप्लोर करना और नई नई जगह जाके एक्सप्लोर करके आपको डिटेल में बताना कि मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा, मतलब सुना काफ़ी था। अगर आप मेरी तरह अगर एक सीरीज़ कंप्लीट करना चाहते, जैसे मैंने ग्वालियर से स्टार्ट की थी और दतिया फिर ओरछा और झांसी पे जाके ये मेरी सीरीज़ ख़त्म होगी, तो बेस्ट है कि आप 4-5 दिन का पूरा प्लान बना के पूरी एक बुंदेलखंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ओरछा बहुत अच्छा है और हिस्टोरिकल प्लेस। थोड़ा लगता है एक्सपीरियंस थोड़ा बोरिंग लगता है कि हाँ बोरिंग हो सकता है, जिनको इस बारे में इंटरेस्ट नहीं है तो उनके लिए बोरिंग होता है। बट अपनी इंडिया की हिस्ट्री है तो आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए अपनी इंडिया के बारे में। अगर हर चीज़ पता होगी तो आपको इंडिया की एक्चुअल में नॉलेज है, नॉलेज कंटिन्यू रखनी है। तो भाई कर क्या रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब। पहले आप सब्सक्राइब करो, फिर दूसरों लोगों को शेयर करो, फिर उनसे बोलो भाई सब्सक्राइब करें, कि आपका भाई ये आप तक सारी डिटेल हिस्टोरिकल प्लेस सभी की डिटेल आपको देता है।